एंटरटेनर्स, कला का एक नया मंच। सुरेश अपने लैपटॉप और फोन में सारा दिन लगा रहता था। ना खाना पीना खाने से मतलब था उसे, ना पढ़ाई करने से, यहाँ तक कि वो अपने मम्मी पापा की किसी बात को मानता भी नहीं था। बस सारा दिन लैपटॉप और फोन, लैपटॉप और फोन। मानो लैपटॉप और फोन से उसे इश्क हो गया हो। किसी चीज की और ध्यान ही नहीं देता था लैपटॉप और फोन को छोड़कर। उसके मम्मी पापा उसकी इन हरकतों से बहुत परेशान थे। वो स्कूल नहीं जाता था और ना ही वो अपने मम्मी पापा की किसी भी काम में मदद करवाता था। बस सारा दिन लैपटॉप और फोन, लैपटॉप और फोन, लैपटॉप और फोन। एक दिन उसके मम्मी पापा ने उसे जबरदस्ती स्कूल भेज दिया और फिर जैसे ही वो स्कूल पहुंचा, वहां पर उसने एक लड़की को देखा जो कि बहुत खूबसूरत थी। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे लंबे बाल। जैसे ही सुरेश ने उस लड़की को देखा, वो उसकी ओर खिंचा जा रहा था, खिंचा जा रहा था, खिंचा जा रहा था। लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस लड़की के पास जाए और उसका नाम पूछे। स्कूल खत्म हो गया। सुरेश वापस अपने घर आ गया। लेकिन आज सुरेश बहुत खुश था। उसकी मम्मी पापा इस बात से बहुत खुश थे कि आज सुरेश बहुत खुश है और आज वो स्कूल गया। अगले दिन मम्मी पापा को कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी। सुरेश अपने आप ही स्कूल चला गया। उसकी निगाहें उसी लड़की को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे वो लड़की कहीं दिखी ही नहीं। सुरेश बहुत मायूस हो गया। उसका चेहरा लटक गया था। वो वापस घर आ गया स्कूल के खत्म होने के बाद। ऐसे ही कई दिनों तक स्कूल जाता रहा, लेकिन वो लड़की उसे दिखी नहीं, जिससे वो बहुत परेशान था। लैपटॉप और फोन से ध्यान तो हट गया था उसका, लेकिन खाना अभी भी नहीं खाता था वो। कुछ दिनों के बाद वो फिर सोचने लग गया था कि क्या मैं स्कूल जाना फिर से बंद कर दूं, लैपटॉप और फोन में फिर से लग जाऊं। ऐसे तरह तरह की चीजें उसके दिमाग में चल रही थी, लेकिन उसने स्कूल जाना छोड़ा नहीं। अगले दिन वो फिर स्कूल गया। वो लड़की फिर उसे नहीं मिली। वो फिर वापस आ गया और फिर उसका चेहरा लटका हुआ था। वो सोचने लग गया, ऐसा क्या हो गया कि वो लड़की एक ही दिन दिखी? क्या वो बीमार है? वो कौन है? कहाँ से आई है? उसका नाम क्या है? मुझे उससे बात करनी है। बहुत सी चीजें वो मन में सोच रहा था कि अगले दिन वो फिर स्कूल के लिए निकला। रोड पे वो चल रहा था, वो लड़की वहां उसे दिखी। उसकी दिल की धड़कनें बहुत जोर जोर से धड़क रही थी। हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी ओर वो कदम बढ़ाना चाहता था, लेकिन बढ़ा नहीं पा रहा था, बहुत घबरा रहा था। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो वो लड़की शायद फिर कभी दिखे ना। इसलिए उसने हिम्मत की और उस लड़की के पास गया और उसने उसका नाम पूछा। सुरेश ने कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लड़की ने कहा, कहिए। सुरेश ने कहा, देखिए,
मैं और आप एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं? लड़की थोड़ा सोचती है, फिर कहती है, जी ठीक है। सुरेश फिर उसका नाम पूछ लेता है। वो अपना नाम बताती है, शिखा। दोनों की दोस्ती की शुरुआत हो चुकी होती है और सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। उसके मम्मी पापा इस बात से खुश होते हैं कि आखिरकार सुरेश ने लैपटॉप और फोन को छोड़ दिया। अब वो पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है। सुरेश का ये प्यार धीरे धीरे उस लड़की के लिए बढ़ता गया। फिर एक दिन सुरेश ने मौका देखकर शिखा से कहा, शिखा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। फिर होना क्या था, शिखा ने भी हाँ कह दिया कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है। दोनों उस दिन बहुत खुश थे, मानो सुरेश की तो दुनिया ही बदल गई हो। वो दोनों रोज घूमने जाते, मूवी देखने जाते। सुरेश उसे अपनी साइकिल पे बिठाकर स्कूल लेकर जाता, फिर स्कूल खत्म होने के बाद उसे वापस उसी के घर छोड़ आता। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था उसकी जिंदगी में। सुरेश भी बहुत खुश था, शिखा भी बहुत खुश थी। एक दिन दोनों स्कूल से आ रहे होते हैं और रास्ते में बहुत जोर से बारिश होने लग जाती है। शिखा इस बारिश में पूरी भीग चुकी होती है और सुरेश उसे सिर्फ गौर से देख रहा होता है। शिखा पूछती है, क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहे हो? सुरेश कहता है, ये मत पूछो, बस मुझे देखने दो। मैं जी भर के तुम्हें देखना चाहता हूँ। शिखा कहती है, तो देखते रहो। देखते देखते सुरेश उसे एक गिफ्ट निकाल कर दे देता है जो उसके लिए वो लाया होता है। दोनों बहुत खुश रहते हैं अपनी जिंदगी में कि एक दिन सुरेश के पापा दोनों को एक साथ देख लेते हैं। सुरेश के पापा कहते हैं कि ऐसे तो इसका पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगेगा, और वो सुरेश को हॉस्टल भेज देते हैं। शिखा बहुत परेशान हो जाती है और नाखुश हो जाती है सुरेश के पापा के इस फैसले से। लगभग 1 साल हो जाते हैं सुरेश को गए हुए। 1 साल बाद हॉस्टल की छुट्टियां पड़ती हैं, वो वापस घर आ रहा होता है। तभी सोचता है कि शिखा कैसी होगी, क्या कर रही होगी। यही सब सोचते सोचते वो बहुत खुश हो रहा होता है मन ही मन, और वो वापस आ जाता है घर। तब सबसे पहले शिखा को फोन लगाता है, लेकिन शिखा का फोन बंद आता है। फिर वो उसके घर जाता है, लेकिन घर पे भी शिखा नहीं मिलती है। सुरेश बहुत परेशान हो जाता है, मायूस हो जाता है। फिर से कई लोगों से पूछता है कि आखिर वो कहाँ गई, तो कुछ पता नहीं चलता है उसे खासा। फिर जैसे तैसे उसका नंबर मिलता है। लोग बताते हैं कि उसका वो वाला नंबर बंद हो चुका है, ये नया नंबर है। सुरेश फिर उसे कॉल लगाता है, कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। शिखा कहती है, नहीं, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती। सुरेश कहता है, प्लीज एक बार मिल लेते हैं, प्लीज। जैसे तैसे सुरेश शिखा को मना लेता है मिलने पर, और शिखा भी उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। फिर एक शाम शिखा आती है सुरेश के पास। सुरेश जैसे ही शिखा को देखता है रोने लग जाता है, उसके गले लग जाता है।
कहता है मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाना चाहता। लेकिन जैसे ही वो आगे बात बोल रहा होता है अपनी शिखाओं से अपने आप से बहुत दूर कर देती है और नीचे गिरा देती है। सुरेश पूछता है क्या हुआ यार, तुम मुझसे नाराज हो? शिखा कहती है मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। सुरेश कहता है फिर क्यों कर रही हो ऐसा? शिखा कहती है देखो तुम मुझे भूल जाओ। सुरेश कहता है ये क्या बोल रही हो, क्यों बोल रही हो? शिखा कहती है मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। जब ये बात सुरेश सुनता है उसके मुंह से, तब वो सोच समझ नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा बोल रही है वो। बहुत रोने लग जाता है वो, लेकिन वो उसको रोने देती है और वहां से जा रही होती है। सुरेश बहुत चिल्लाता है कि रुक जाओ, प्लीज मत जाओ, लेकिन वो उसकी सुनती नहीं है और वहां से चली जाती है। शिखा के जाने के बाद सुरेश वैसा ही हो जाता है जैसे पहले था। लैपटॉप और फोन से प्यार करना, खाना ना खाना, वैसा ही जैसे पहले था। पढ़ाई लिखाई भी उसने छोड़ दी थी पूरी तरीके से। दुनिया से भी उसको कोई मतलब नहीं था। अपनी जिंदगी में बहुत उदास रहने लग गया था वो। एक दिन उसकी इन्हीं आदतों ने उसकी जान ले ली। सुरेश का खाना ना खाना, पढ़ाई ना करना, लैपटॉप और फोन में ही लगे रहना, अकेलेपन का शिकार हो गया सुरेश और एक दिन अपनी जान गंवा बैठा।